नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस विशेष मार्गदर्शक सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान प्री बीपीएड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहे इस वीडियो पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो एक बार हम वापस पाठ्यक्रम जो इसके दिशा निर्देश है प्रवेश परीक्षा के, इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा है वो 100 अंकों की है, जो इसका वेटेज है 60 अंकों का। ठीक है, यानी कि आपका जो 100 अंक है उसमें से प्री एग्जाम रहेगा, उसका वेटेज है 60%। ठीक है, यानी कि इसका वेटेज है 60%। बाकी आपका 35 अंकों का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का है, जो मैंने आपको समझा दिया था। एक बार पूरा आप पिछला वीडियो देख लीजिए। बाकी आपके 5 अंकों का ये सीपीएड या डीपीएड या फिर कोई आपके एलएनआईपी का या एलएनआईपी ग्वालियर या फिर एनआईएस का आपके पास डिप्लोमा है, तो उसका 5 अंकों का है। यानी कि 60 + 40 = 100। यानी कि अभी आपका जो टारगेट रहना है वो एंट्रेंस एग्जाम पे रहना चाहिए, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी उसका आधे से ज़्यादा वेटेज है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का। ठीक है, तो हम इस पेपर पर आज चर्चा करेंगे। और ये भी आप चीज़ ध्यान रखना कि जो जितनी भी आवंटित सीट है, यानी कि जो जितनी भी काउंसलिंग में जितनी सीट है, जैसे 2000 के लगभग जो सीटें हर बार आवंटित होती है, उनके 3 गुना अभ्यर्थी अगले चरण हेतु योग्य माना जाएगा। यानी कि लगभग 6000 विद्यार्थी इस एंट्रेंस एग्जाम में पास किए जाएंगे। तो हम आपके इस पे अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि भाई आपके जो दिशा निर्देश है। ठीक है भाई, प्रश्न पत्र के जो आपके दिशा निर्देश है, कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी। समय अवधि यानी कि 90 मिनट। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का है, कुल प्रश्न पत्र 100 अंक का है। आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपके बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। यह आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, हम आपके इस सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर कुल जो टॉपिक दे रखे 9 टॉपिक है। कितने? 9 टॉपिक है। और 9 टॉपिक में से लगभग 6 टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपको इस बार ध्यान रखना है कि आपका पूरा का पूरा फोकस करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम पर होना चाहिए। जैसा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे ही फोकस रखना है, क्योंकि जो 9 टॉपिक इन्होंने सिलेबस में दिए उसमें से 3 आपके बेसिक है और 6 यूनिट है, जो 6 टॉपिक है वो आपके करंट से रिलेटेड है। किसे है? करंट से रिलेटेड है। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है, शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर्स इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड योगा। ये भी आपका पहला जो इन्होंने जो दे रखा है टॉपिक, वो भी आपके करंट से ही रिलेटेड है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन से जो भी पूछा जाएगा वो समसामयिक करंट से रिलेटेड होगा। योग से भी पूछा जाएगा वो भी समसामयिक करंट से ही रिलेटेड होगा। स्पोर्ट्स या गेम से कुछ भी पूछा जाएगा तो वो करंट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, और आपका जो दूसरा टॉपिक जो दे रखा है ये बेसिक है। ये बेसिक है। आपको बेसिक कहाँ से पढ़ना है? मैंने आपके जो टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में बुक डाली थी, जो आपके राजस्थान शारीरिक शिक्षा की जो किताबें हैं, जो कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9th और 10th में चलती है, वो सब किताबें मैंने आपके लिए डाल दी है। आप सब विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है। ठीक है, और ये आपका जो दूसरा टॉपिक है ये आपका पूरा का पूरा बेसिक है। ठीक है, और ये कहाँ से पढ़ना है? इसके पूरे के पूरे नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं। यानी कि मैदान, कोर्ट के आयाम, विभिन्न खेल आयोजनों के नियम और विनियम, यानी कि फील्ड कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि जितने भी आपके खेल है उनसे रिलेटेड, जितने भी उनके मैदान है, कोर्ट है, उनसे रिलेटेड आपको नियम वगैरह पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा बेसिक है। इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट दे रखा है सिलेबस में, ये क्या है? ये बेसिक है। तीसरा पॉइंट है, ये भी आपका बेसिक है।
प्रतियोगी खेलों में प्रयुक्त खेल शब्दावली और तकनीकी शब्द। अरे जो खेल शब्दावली होती है ना, हर जो खेल आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट में आप देखते हो एलपीडब्ल्यू, वाइड बॉल, तो हर खेल की खेल शब्दावली होती है, टेक्निकल शब्द, वो आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी खेल शब्दावलियों के जितने भी हमने सारे जितने भी गेम होते हैं आपके, उनकी सबकी खेल शब्दावलियां हमने इकट्ठी करके और आपके एक इस पूरे के पूरे इस थर्ड पॉइंट के आपके पूरे के पूरे जो नोट्स है तैयार कर दिए गए, जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब आपकी ये जो हमने 3 पॉइंट जो देखे हैं, इसमें से एक आपका करंट से रिलेटेड है, बाकी ये 2 बेसिक है। बेसिक वालों को मैंने आपकी उसके ऊपर नोट्स तैयार कर दिए, ये तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो बेसिक है। अब ये आपका जो चौथा जो 4 नंबर पॉइंट जो दे रखा है सिलेबस में, ठीक है, ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड है, करंट अफेयर से, यानी कि समसामयिक। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा ओलंपिक, विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। तो ये भी इसमें खेल इतिहास और रिकॉर्ड, इसमें आपको करना क्या है कि भाई ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा ओलंपिक खेल, ये आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से तो पढ़ना ही है, वैसे भी आप इनको पढ़ते भी हो, टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन करना क्या है कि इनका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी देखना है। तो इन जितने भी ये टूर्नामेंट है इनके भी नोट्स तैयार किए हुए हैं, ठीक है। अब आपका 5 नंबर जो पॉइंट दे रखा है सिलेबस में, यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। यह है आपका खेल पुरस्कार, यानी कि स्पोर्ट्स अवार्ड। जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं खेल पुरस्कार से, वो करंट से रिलेटेड ही आते हैं, चाहे राजस्थान के हो या फिर इंडिया के, वो सब करंट से ही रिलेटेड आते हैं। इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य प्रसिद्ध खेल हस्तियां, ये भी करंट से भी रिलेटेड पूछते ज़्यादातर। ये फेडरेशन, जितने भी एसोसिएशन, फेडरेशन जो आपके गेम्स के बने हुए हैं, तो वो भी आपकी इस पर ध्यान देना, इसमें भी करंट से रिलेटेड पूछने की संभावना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें आपको करना क्या है कि एक तो आपको इनका थोड़ा बहुत इतिहास देखना है, और जितने भी इनके संगठनात्मक संरचना है, इनके मुख्यालय वगैरह कहाँ पे हैं, जो भी फेडरेशन बने हैं, तो इसके अंदर बेसिक और करंट दोनों हैं, ठीक है। इस यूनिट में बेसिक और इस यूनिट में भी बेसिक। अब आपका आ गया छठा यूनिट, जो आपका छठा टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, यह है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी, आत्मकथा, पुस्तक, खेल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रिक। यह भी पूरा का पूरा करंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेडियम, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रॉफीज, ऑटोबायोग्राफी, बुक्स, स्पोर्ट्स मीडिया, प्रिंट्स एंड इलेक्ट्रिक्स, ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड है। ये आपका बेसिक है। इसका जो 7वां पॉइंट जो सिलेबस में है, ये बेसिक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, हेल्थ और हाइजीन। इसके जो नोट्स है, जो राजस्थान शारीरिक शिक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो किताबें हैं, वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप इनको एक बार देख लीजिए। मैंने उन्हीं किताबों से इनके नोट्स तैयार किए। अब इसका जो 8वां पॉइंट जो दे रखा है, वो है, ये भी करंट से रिलेटेड है, खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा योजनाएं। अरे जितनी भी योजनाएं खेल से रिलेटेड है, वो भी आपको पढ़ना है, ये भी करंट से ही रिलेटेड है। और आपका जो 9वां जो यूनिट दे रखा है, 9वां पॉइंट जो सबसे लास्टवां पॉइंट है, ये भी करंट से रिलेटेड है। हालांकि इसमें इन्होंने सामान्य ज्ञान का जिक्र किया है, तो लेकिन सामान्य ज्ञान है वो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। राजस्थान के खेल और खेल हस्तियां, भाई खेल तो वही है, चाहे राजस्थान में कोई ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल खेल चलता है, लेकिन आपको राजस्थान के संदर्भ में कुछ गेम्स पढ़कर जाना, वो करंट से रिलेटेड ही है, समसामयिक घटनाक्रम। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा कि आपने ये सिलेबस देखा है, पहले भी मैंने जिक्र किया है कि आपके सिलेबस में जो इन्होंने 9 पॉइंट डाले हैं, कितने 9 पॉइंट, इसमें सीधे से 6 पॉइंट है वो करंट से रिलेटेड है। किससे है? करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन तैयार होंगे, कितनी इस 9 यूनिट में से टोटल 100 क्वेश्चन तैयार होंगे।
तो आपको करना क्या है कि मेरा तो यही आइडिया है कि आपके लगभग आधे क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड होंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको करंट पे ही फोकस करना है और इसी को टारगेट करके, इसी को ही टारगेट करके, करंट अफेयर्स को ही टारगेट करके हम आपके परीक्षा से पहले संपूर्ण करंट अफेयर्स के जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक है उन पर आपको लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो नोट्स है उनका पीडीएफ है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और उनका सॉल्वर्ड भी करवा दिया जाएगा। तो आपके डेली की एक क्लास करंट अफेयर्स की डेली अपलोड कर दी जाएगी, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी भी कर लीजिए। और एक चीज आप सभी विद्यार्थी ये ध्यान देना कि जो आपका सफर है ये पूरा का पूरा, इस सफर के साथ आपके बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, काउंसलिंग व कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर बीपीएड कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद सेमेस्टर के नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे हम, ठीक है। फिर आगे आपको तैयारी करनी हो तो भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप सभी विद्यार्थी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो हम आपको पिछले जो पेपर हुए बीपीएड के उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी हम सॉल्व करके आपको उसमें डाल देंगे। और जितने भी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब क्वेश्चनों की एक ऑब्जेक्टिव पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप सब विद्यार्थी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने फॉर्म ही नहीं भरा, तो भैया ऐसा है फॉर्म नहीं भरा तो कितनी बार डेट बढ़ी है, तो ये तो उसका समाधान यही है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो और भी, जैसे कि आपको पता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, इसके अभी फॉर्म चल रहे हैं। ये यूपी गवर्नमेंट के कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। अगर कोई विद्यार्थी ने यहाँ फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ फॉर्म भर दीजिए, आप यहाँ से भी कर सकते हो। राजस्थान के हजारों बच्चों ने यहाँ से बीपीएड की है। अभी यहाँ बीपीएड का जो 70, 25, 27 के यहाँ अभी फॉर्म चल रहे हैं। 1 जून से यहाँ फॉर्म शुरू हुए थे, 1 जून से यहाँ फॉर्म शुरू हुए थे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है 1000 रुपये है, ऑनलाइन फॉर्म फीस है 1000 रुपये। आप चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना आपके डॉक्यूमेंट, मैं आपका यहाँ से फॉर्म भर सकता हूँ। जो विद्यार्थी फॉर्म भरना राजस्थान में फॉर्म नहीं भरा उन विद्यार्थियों के लिए ये मौका है, अभी उनका साल बच सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 6377277575, ये मेरे नंबर है भाई, नोट कर लेना अच्छे से, ये मेरे नंबर है 6377277575, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप अपने डॉक्यूमेंट भेज देना व्हाट्सएप पर, तो हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। कई विद्यार्थियों का मेरे पास फोन आया कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए, तो भैया कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, अच्छे से आपकी तैयारी होगी। उसमें डेली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, वो आप सॉल्व करना। एप्लीकेशन पर एक ऐप है हमारा कैरियर प्लस क्लासेज के नाम से, उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आपके सारे के सारे नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके पिछला पेपर है वो भी उपलब्ध करवाया हुआ है। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज दीजिए, जो मैंने आपको नंबर दिया है उस नंबर पे। जैसे कि ये फॉर्म चल रहा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का, जो विद्यार्थी राजस्थान में फॉर्म नहीं भर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आप यहाँ से भी बीपीएड कर सकते हो। ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका जो है इसके अंदर हमने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है बच्चों के लिए, जैसा कि हमने ये बोला है कि भाई कई विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि सर फीस कितनी है, तो हमारी जो फीस है सबसे कम फीस है और आपको आसान किस्तों में उपलब्ध करवा सकते हो। सबसे कम फीस है और आसान किस्तों में आप उपलब्ध करवा सकते हो, ठीक है। वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम अवसर है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान में फॉर्म नहीं भर पाए वो मुझे व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, सबसे कम फीस व आसान किस्तों में,
ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट। तो आप, जैसा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस बता दिया है कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, पूरे के पूरे 9 पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस में, जिसमें से 6 पॉइंट करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट के लिए हमने आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी के लिए जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टॉपिक है, उनके हमने 1000 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाए हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, कुछ हमने भी तैयार किए हैं। तो वो आप अच्छे से, उनसे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ये मेरे नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए 6377277575। ठीक है, क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर बीपीएड नोट्स के नाम से, बीपीएड नोट्स के नाम से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अब कई बच्चे बोल रहे सर हमने तो फॉर्म ही नहीं भरा, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, फॉर्म नहीं भरा है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए। अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म चल रहे हैं, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसके अभी फॉर्म की डेट चली गई। तो अभी वैसे ही यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, अभी वहाँ फॉर्म चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप बीपीएड यहाँ से करोगे तो ही वैलिड है, बहुत लोग हैं जो बाहर से ही करते हैं, तो उसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आप उसमें जुड़ जाइए, स्कैनर मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप फिर भी नहीं जुड़ पाते तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं जोड़ दूंगा आपको। ठीक है, यानी कि इस बार आपको करंट पर ही फोकस करना है। जो आपके जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, आपके जो आधा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो करंट से ही रिलेटेड है। तो इसका हमने सॉल्यूशन करने के लिए जितने भी आपके समसामयिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उन पर मोस्ट 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाए हैं, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं खुद आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप हमसे जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए।